पंजाब में कोरोना के मुस्बत केसेस एक माह की कम तरीन सतह पर आ गए। 24 घंटों के दौरान पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3% और लाहौर में 2% रिकॉर्ड की गई। सूबे भर में 29,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। 914 का नतीजा मुस्बत आया। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की हफ्तावार शरह में कमी। DHO इस्लामाबाद के मुताबिक 23 मई को ख़त्म हफ्ते के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 6% रही। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। अवाम से दरख्वास्त है कि कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन कराएं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। वज़ीर आला पंजाब की तरीन ग्रुप से होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म को तरीन ग्रुप के मुतालबात से आगाह किया गया। इजलास में मुल्की मुआशी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म का मुल्की मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। कहा इमरान खान मुआशी बर्बादी की दास्तानें छोड़कर शौकत अजीज़ परवेज़ मुशर्रफ की तरह बाहर चले जाएं। इमरान खान मुशर्रफ के हदफ के ताक़ुब में मुल्क को तबाही की जानिब ले जा रहे हैं। बोले इमरान खान के बढ़ते कदम ना रोके तो वो घर घर मुआशी बदहाली की आग लगा देंगे। इमरान खान को अपने मुआशी जराइम पर आम आदमी से माफ़ी मांगना होगी। इमरान खान की काबीना करप्शन में मुल्की ख़जाने का पैसा उड़ा रही है। अवाम इमरान खान के मुआशी जराइम पर उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। मुल्क में महंगाई का तूफान न थमा। आटा, चीनी, मुर्गी, रोटी महंगी होने पर अवाम परेशान। कराची में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1,360 रुपये और 1 किलो चीनी की कीमत 110 रुपये तक जा पहुँची। इदारा शुमारियात के मुताबिक 12 बड़े शहरों में चीनी की कीमत 100 रुपये या इससे ज़्यादा है। लाहौर में जिंदा मुर्गी फ़ी किलो 306 रुपये और मुर्गी का गोश्त 470 रुपये किलो में फ़रोख्त। पेशावर में 1 किलो मुर्गी का गोश्त 481 रुपये और कोयटा में 500 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का इंतज़ामिया से सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ हर मामले पर अपनी राय का इजहार करते हैं। फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत, जुल्म और तशद्दुद पर नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद का बयान सामने नहीं आया। उनकी इस खामोशी की वजह उनकी बैरून मुल्क अरबों रुपए की जायदादें हैं। नून लीग के परवेज़ रशीद का फवाद चौधरी को जवाब। गजा पर मजालिम के खिलाफ नवाज शरीफ के जारी बयानात शवाहिद के तौर पर पेश कर दिए। कहा वज़ीर इत्तलात साहब आपकी इत्तला के लिए नवाज शरीफ साहब की जानिब से फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करने के शवाहिद पेश खिदमत हैं। अब ज़रा हिम्मत करें और इन्हें मीडिया को जारी करने की इजाज़त भी फरमा दें। गाज़ा पर इसराइल के वहशियाना हमलों के खिलाफ और फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए कराची में जमात इस्लामी की रैली। शारा फैसल पर मार्च किया जा रहा है। नर्सरी के मकाम पर इज्तिमा से सिराजुल हक खिताब करेंगे। लाहौर के इलाके डिफेंस में कत्ल होने वाली मायरा के केस की तफ्तीश में पेशरफ्त। पुलिस ने नामजद मुलजिम ज़ाहिर जदून को भी हिरासत में ले लिया। मुलजिम ज़ाहिर जदून शामिल तफ्तीश होने के लिए खुद पेश हुआ था। कत्ल के मुकदमे का एक मुलजिम साद अमीर भट्ट और इकरा पहले ही पुलिस हिरासत में हैं। बलूचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह में इजाफा। सूबे में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7% और कोयटा में 5% रही। 2 रोज़ कबल कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.5% थी। गुज़श्ता रोज़ सूबे के 21 अजला में कोरोना का कोई टेस्ट नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के 14 अजला में मुस्बत केसेस की शरह 0 रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 74 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की तादाद में कमी। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 62,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। 3,084 नए केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 5% रही। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का आलमी इदारा बराए सेहत के डायरेक्टर जनरल को खत। कहा कुछ मुल्कों ने शर्त रखी है कि बाहर से आने वालों को मखसूस ब्रांड की वैक्सीन लगी हो। दुनिया भर में लोग कोरोना वैक्सीन के लिए एक जैसे ब्रांड इस्तेमाल नहीं कर रहे। कोरोना वैक्सीन की मखसूस ब्रांड की शर्त से सफ़र और तिजारत पर मनफी असरात होंगे। WHO इन ममालिक को कायल करे कि वो तमाम वैक्सीन को कबूल करें।
वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि मुल्की मईशत 3.94% से तरक्की कर रही है। अगले साल मुआशी ग्रोथ 5% हो सकती है। पहली तरजीह कीमतों का इस्तेहकाम और महंगाई में कमी है। नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों से सख्ती से निपटना पड़ेगा। सेल्स टैक्स, पेट्रोलियम लेवी कम कर दी है। अवाम के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे। वादा है टैरिफ में इजाफा नहीं होगा। FBR का रेवेन्यू बढ़ने तक खसारा कम नहीं होगा। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का मईशत से मुताल्लिक़ हुकूमत के आदाद शुमार मानने से इनकार। इल्ज़ाम आयद किया कि इमरान खान अपने दोस्तों के फ़ायदे के लिए मईशत चलाते हैं। 70 साल में जितना कर्ज लिया गया उसका 50% इमरान खान ने 3 बरस में ले लिया। साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर बोले, तरक्की की शरह 4% होने पर ये लुड्डियाँ डाल रहे हैं। सरमायाकारी नहीं तो मईशत कैसे चलेगी, नौकरियाँ कैसे आएंगी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि दीगर मुल्कों में 178% महंगाई हुई, पाकिस्तान में 45% हुई। दुनिया भर में चीनी की कीमत में 56% इजाफा हुआ, पाकिस्तान में 18% हुआ। फैसलाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले कि नवाज शरीफ को ख़तरा है तो पाकिस्तान वापस आएँ। अब वक्त करीब आ गया है कि नवाज शरीफ को डिपोर्ट किया जाए। हमले का ड्रामा भी इसीलिए रचाया गया। शहबाज शरीफ अब नहीं जा सकेंगे, एहतसाब कराना होगा। साबिक़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का कल पंजाब असम्बली की रुकनीत का हलफ उठाने का ऐलान। कहा, हलफ उठाने से क़तई तौर पर उनके मौक़िफ़ या सोच में कोई तब्दीली नहीं आएगी। यह अजीब मंतिक़ होगी कि एक तरफ सीट छोड़ दी जाए और दूसरी तरफ ज़िमनी इंतखाब में भी हिस्सा लिया जाए। इलेक्शन का बॉयकॉट करना और मैदान खुला छोड़ना इससे भी बड़ी सियासी गलती होगी, ख़ास तौर पर जब आम इंतखाब में 1.5-2 साल बाकी हैं। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में रहकर इलाज कराने का मशवरा। कहा, उनके 8 ऑपरेशन हुए और सबके सब पाकिस्तान में हुए। शहबाज शरीफ पाकिस्तान में रहें, यहाँ उनका बेहतरीन इलाज होगा। पाकिस्तान में बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं, उन पर एतमाद करें। नवाज शरीफ जब हमारे पास आए तो ठीक थे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट तक शहबाज शरीफ के खिलाफ जाते हैं और फिर चोर दरवाजे से भाग जाते हैं। वज़ीर आज़म को शर्म आनी चाहिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मंसूबों पर तख्तियां लगाई जा रही हैं। इमरान खान के लिए शहजाद अकबर ने चोरी जारी रखी हुई है। शहजाद अकबर को बहुत जल्द कानूनी मुआवनत की ज़रूरत पड़ेगी। पाकिस्तान को रवां साल 5 जून को आलमी यौम माहौलियात की मेज़बानी मिल गई। तारीख में पहली बार पाकिस्तान को माहौलियात के आलमी दिन की मेज़बानी का एजाज़ मिला। इमरान खान को इंटरनेशनल माहौलियात कॉन्फ्रेंस की सदारत के लिए भी चुन लिया गया। कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, पोप और जर्मन चांसलर शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ताहिर अशरफी का कहना है कि पाकिस्तान से कितने लोग हज पर जा सकेंगे 1 हफ्ते में मालूम हो जाएगा। कहा, उलमा बोर्ड की तरजीह है कि मुल्क से दहशतगर्दी और फ़िरक़ावारियत का खात्मा हो। तालीमी निसाब के हवाले से जायज़ा ले रहे हैं। बोर्ड ने 4 उलमा कमेटीज़ तश्कील दे दी हैं। मुल्क में जबरी मजहब की तब्दीली का कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। सऊदी अरब की जानिब से आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन की शर्त के बाद इस्लामाबाद का रियाद से रब्ता। सऊदी हुकूमत से चीन की वैक्सीन रजिस्टर्ड करने की दरख्वास्त कर दी। कहा कि शहरियों ने चीन की वैक्सीन लगवाई है, डॉक्टर्स दोबारा कोई और वैक्सीन लगवाने की इजाज़त नहीं देते। आलमी इदारा बराए सेहत ने भी चीन की वैक्सीन को मंजूर कर लिया है। भारत में कोरोना से मुतासर अफराद में ब्लैक फंगस के मजीद 8,800 मरीज सामने आ गए। 29 रियासतों का इस बीमारी को वबा करार देने का मुतालबा। डॉक्टर्स के मुताबिक अस्पताल ब्लैक फंगस के मरीजों से तेजी से भर रहे हैं। बरतानवी तिब्बी हुकाम ने कोरोना वैक्सीन फाइजर और एस्ट्राजेनेका को भारतीय कोरोना किस्म के खिलाफ मौसर करार दे दिया। My name is Mangu Jahan Mangu the washing machine.
दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना। लाहौर कलंदर्स का PSL 6 के बकिया मैचेस के लिए तैयारियों का आगाज। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग। लाहौर कलंदर्स के हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि अबू धाबी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर ज्यादा इन्हिसार होगा। राशिद खान के आने से बॉलिंग मजीद मजबूत हो गई। जिसकी बॉलिंग मजबूत होगी वही टीम कामयाब होगी। और रंग बरंगे फूलों ने देखने वालों को शहर में जकड़ लिया। रूस में ट्यूलिप देखने वालों की बड़ी तादाद पहुंच गई। खुशबू से मौत तर फजा ने इस्तकबाल किया।